जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में समझेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे टेस्ला के बारे में। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि अमेरिकी कंपनी है। ये लंबे समय से चाहती है कि भारत में इसकी एंट्री, लेकिन भारत सरकार के कंडीशन के कारण ये अभी तक आ नहीं पा रही। अब खबर आ रही है कि टेस्ला की जो है भारत में इसकी एंट्री हो गई और यहाँ पर कहा माना जाता है कि यहाँ पर भारत सरकार की हार हुई और अमेरिका की जीत हुई। या कहे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाल में फंस कैसे जाए। ठीक है, तो टेस्ला टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, एक फोर व्हीलर कंपनी है जो कि भारत में अब इसको एंट्री मिल गई है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि भारत की यात्रा जो अमेरिका में गया है तो भारत के हित की बात करेंगे, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका के हित की बात कर रहे हैं। या कि ऐसा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जाल में फंसाकर अपने हित की बात मनवा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, तो ट्रंप के जाल में फंसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जो यहां पर काम किए हैं ऐसा ही अमेरिका के फायदे के लिए काम किए, इसमें कोई इंडिया का फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ जो टैरिफ ड्यूटी की बात कर रहे थे कि अगर कोई बना ही बना हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इंडिया में आता है तो उस पर हम 100% टैक्स लगाएंगे, जो कि लंबे समय से इस पर विवाद चला था। यह कहें भारत सरकार इस पर ऋणी हुई थी, अब उसको हटाकर 15% करने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो भारत सरकार लंबे समय से कर रही थी कि हम आपको 100% लेंगे, अब उसको घटाकर 15% लेंगे, तो इसमें कौन घुटेगा? या कहें इसमें किसकी हार हुई है? इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई है, इंडिया की हार हुई। अगर आप लंबे समय से ये मांग करें कि हम इस पर 100% लेंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप 15% पर आ गए? यानी यहाँ पर 100% से आप 85% क्यों कम हो गए और 15% आने की क्या शर्तें हुई है? ठीक है, तो अब जो टेस्ला कंपनी भारत में अप्रैल माह तक ये अपना जो है सर्विस दे देगी। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक, ये है एलन मस्क है। ठीक, जिस प्रकार से इंडिया में अडानी है, भारत के सबसे बड़े पैसे और चुनाव को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के सबसे बड़े पैसे एलन मस्क है। तो एलन मस्क जो है ये अमेरिका के नहीं होते हुए शासक पूरे विश्व के सबसे बड़े वाले पैसे हैं। तो विश्व के सबसे अमीर शख्सियत जो है वह है एलन मस्क है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो अमेरिका में ऐसा होता है कि जो कोई बिजनेसमैन हो या जो होता है वो डायरेक्ट जो है पार्टी को सपोर्ट करता है। तो एलन मस्क ने डायरेक्ट किसको सपोर्ट किए? डोनाल्ड ट्रंप को। या कहे डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के पीछे किनका हाथ था? एलन मस्क का हाथ था। यानी कुल मिलाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते, किनके खातिर जीते हैं? तो एलन मस्क के द्वारा। तो अब एलन मस्क जो है अब डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि अब हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अब इंडिया में बिकवाइए। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में यहाँ पर गए थे और अमेरिका में इनको भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बीच में वार्तालाप हुआ और इन्होंने भारत सरकार को मनाने में कामयाब हो गए। और इसके साथ साथ जो है टेस्ला कंपनी अब अप्रैल तक जो है भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल देने में सफल होगी। ठीक है, अब समझ लेते हैं एलन मस्क के बारे में। देखिए एलन मस्क जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये सबसे खासियत व्यक्ति इसलिए है कि इनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं। विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति होने के साथ साथ ये बहुत ही रिक्सी व्यक्ति हैं। इनके पास अगर बात करें इनकी बड़ी बड़ी कंपनी में कौन से है, तो स्पेस एक्स, जिस प्रकार से इंडिया का सरकारी एजेंसी है नासा है या इसरो है और अमेरिका का नासा है, उसी प्रकार से अमेरिका का एक प्राइवेट व्यक्ति का जो है स्पेस एक्स है, जो कि अंतरिक्ष में काम करता है और ये जो है सबसे बेहतरीन है। इसके साथ साथ इसके पास जो रॉकेट है विश्व के नंबर 1 रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9, जो कि रीयूजेबल है। इसके साथ साथ ट्विटर को इन्होंने 40 बिलियन में खरीद लिया था और ट्विटर का अब नाम एक्स हो गया है। इसी प्रकार से बोरिंग कंपनी है टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है जो कि 4 व्हीलर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो महारत हासिल है टेस्ला कंपनी, ये बहुत ही महंगी महंगी कारें बनाती है। ठीक, इसके साथ साथ स्टारलिंक है, स्टारलिंक जो कि एक ब्रेन या मेंटल रूप से होते हैं उस पर परीक्षा चला है। तो क्या स्टारलिंक भी जो है ये एलन मस्क की कंपनी जो कि इस पर काम करे। इसी प्रकार से जिप2 है, इसी प्रकार से पेपाल, जिस प्रकार से इंडिया में यूपीआई है, इसी प्रकार से एलन मस्क की जो कंपनी जिसका नाम है पेपाल है, ये ट्रांजेक्शन के लिए काम करता है। तो एलन मस्क जो कंपनी है या एलन मस्क जो है ये बहुत ही रिक्सी व्यक्ति है और इनकी बहुत सारी कंपनी जो कि बिलियंस डॉलर में से है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक टेस्ला कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है,
फोर व्हीलर बनाती है और ये इंडिया में चाहती है कि इंडिया में हम इसको सप्लाई करें। ठीक है, तो यहां पर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति और जो उद्योगपति एलन मस्क थे इनके बीच वार्ता हुआ और वार्ता में सहमति हो गया कि अब भारत को डील करने में सहमति हो गया, या कहे भारत को कन्विंस कर लिए कि अब जो है कि हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बेचेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत की अमेरिका की शर्तें भी माने, यानी शर्तें थी इंडिया की लेकिन कोई भी माना नहीं। इसके साथ जो 100% ड्यूटी लगाने की बात होती उसको घटाकर 10 से 15% ड्यूटी लगाने की बात हो गई है। तो कुल मिलाकर जहां भारत सरकार लंबे समय से 100% ड्यूटी की मांग कर रहा था, अब उसको घटाकर 10 से 15% लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो खबर क्या है कि टेस्ला इंडिया इंडी, तो टेस्ला की जो कंपनी हो इंडिया में इसकी एंट्री हो गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ला स्टेप अप इंडिया हायरिंग आफ्टर मस्क एंड मोदी मीट फास्ट ट्रैकिंग मार्केट एंट्री प्लान। यहां पर क्या है कि टेस्ला कंपनी अब हायरिंग यानी रिक्रूटमेंट भी निकाल रही है, भर्ती भी निकाल रही है इंडिया में, किस लिए? टेस्ला के लिए। इसके साथ साथ क्यों अपडेट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और मस्क की जो है मीटिंग की बाद ये फैसला हुआ और हाल ही में ऐसा हो रहा है कि टेस्ला कंपनी अब इंडिया के मार्केट में भी आएगी। टेस्ला हायरिंग ऑन इंडिया आफ्टर मुंबई मस्क कंपनी ऑफरिंग इन द जॉब सिटी, यानी यहाँ पर जो सिटी निकाली गई है गुजरात हुआ, मुंबई हो गया, इन सिटियों में निकाली गई जॉब है। टोटल 13 पद पर बात हुई है। ठीक है, तो टेस्ला ने भारत में भर्ती शुरू करने की बात कही है और पीएम मोदी के बाद मुलाकात के बाद ये चर्चा का विषय बना। ठीक है, इसके साथ साथ जो एलन मस्क है तो लंबे समय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अगर बात पूछे कि सबसे विश्व के सबसे अमीर शख्सियत कौन है तो उनका नाम है एलन मस्क है। इनकी बहुत सारी कंपनी है और हर क्षेत्र में कंपनियां हैं और ये लंबे समय से चाह रहे थे कि भारत में इनकी एंट्री बने, लेकिन इनकी हर बार की बात बिगड़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब इनका रास्ता साफ हो गया, अब इनका जो है इंडिया में एंट्री होना निश्चय हो गया। इसके साथ इन्होंने टेस्ला कंपनी जो है ये भारत में जॉब भी निकाल दिए हैं, यानी अब जो है जो रिक्रूटमेंट है, जो आवश्यकता पड़ेगा टेस्ला कंपनी को इंडिया में जो लोगों की आवश्यकता पड़ी उसका रिक्रूटमेंट निकाल दिए। और रिक्रूटमेंट जो है लिंक्डइन पर निकाली है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इस जॉब की एलिजिबल है तो लिंक्डइन पे जो है अपना एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है और इसी के माध्यम से आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो लिंक्डइन पर दिए गए विज्ञापन के अनुसार अब टेस्ला कंपनी में टोटल 13 पद के उम्मीदवार निकाले गए हैं। सॉरी, देखिए इसमें कौन कौन पद है, जैसे टेस्ला एडवाइजर है, इनसाइड सेल एडवाइजर है, कस्टमर सर्विस सपोर्ट स्पेशलिस्ट है, इसी प्रकार से कंज्यूमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट है, मैनेजर है, ऑर्डर ऑपरेशन है। इसी प्रकार से लगभग 13 पोस्ट है, कितने 13 पोस्ट है जो कि टेस्ला कंपनी निकाली है। और रिक्रूटमेंट जो है दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई, इन सभी पोस्टों के लिए है। अगर जो कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है, इसके लिए एलिजिबल है तो लिंक्डइन पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है, देखिए अब बात हो रही है कि टेस्ला लंबे समय से भारत में क्यों नहीं आ रही थी या आने में क्यों दिक्कत हो रही थी या भारत सरकार की कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% ड्यूटी, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर 100% ड्यूटी की बात की गई थी। और भारत सरकार ने कहा था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अगर पूर्ण रूप से किसी अन्य देश से इंडिया में बनकर आती है तो उस पर हम 100% ड्यूटी लगाएंगे। अगर उस कार की वैल्यू $40 मिलियन, कितने 40 लाख US, लगभग $1 में होता है 80 होता है, तो 80 मान के रखते हैं, लगभग 30 से 32 लाख की कोई अगर आपकी कार है तो हम उस पर जो है 100% ड्यूटी लगाएंगे। अगर 40 यानी 40,000 या 40,000 जो डॉलर से कम है तब उस पर जो है 70% लगाने की बात हुई थी। यानी जो आपकी कंपनी कार अगर 30 लाख की है 32 लाख की है तो कार डबल हो जाएगी, अगर 25-30 लाख की है तो कार लगभग आपको 30-35 लाख में पड़ जाएगी। तो भारत सरकार की कंडीशन थी कि अगर अप्रॉक्सिमेट मान सकते हैं अगर $4,000 मतलब क्या लगभग 30 से 32 लाख हो गए। अगर आपकी कंपनी जो कार है 32 लाख है तो हम उस पर 100% ड्यूटी लगाकर उसको 60 लाख कर देंगे। यानी अगर कोई सामान अगर चाइना से बन के आता है या कहे अमेरिका से बन के आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर वो 30 लाख की पड़ती है तो 100% ड्यूटी लगाने पर उस कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश फ्रॉम 110% से 15% कर दी। क्या है, जो भारत सरकार पहले डिमांड कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 115% लगाएंगे, इसको घटाकर 15% लगाने की अनुमान है। लगभग 100% कम करने की बात है भारत सरकार ने, ऐसा है। यहां पर क्लियर नहीं है कि 15% लगाएंगे, लेकिन
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अब है 10 से 15% चार्ज होगा इलेक्ट्रिक ड्यूटी, या कहें जो यहाँ पर जो होगा ड्यूटी टैरिफ चार्ज होगा वो 10 से 15% लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत सरकार ने पूरी तरह से आयातित आयातित मतलब जो पूरी तरह से बन कर आएगा बाहर से, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाइना में बना, क्योंकि जो टेस्ला कंपनी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है वो चाइना है। तो टेस्ला कंपनी चाहती क्या थी, या क्या एलन मस्क चाहते थे कि हमारा जो कार है वो चाइना में बने और चाइना बनकर आए और हम इसको इंडिया में इसको इंपोर्ट कर, या चाइना इंडिया में इसको बेच दे। तो बने चाइना में हम बेचे इंडिया में, तो ऐसा इंडिया करा था कि नहीं, हम ऐसा आने पर नहीं होने। अगर आप चाहते हैं इंडिया में आपकी कारें बिक्री हो तो आप क्या करें, हमारे देश में ही कंपनी बैठाइए, हमारे देश में ही आप इसको मैन्युफैक्चर करिए। तो टेस्ला कंपनी इससे घबरा रही थी, तो टेस्ला कंपनी कह रहे थे कि हम अपना मैन्युफैक्चर अन्य देश में कर रहे हैं, हम वहां से अगर ला रहे हैं आप में बेचने के लिए, तो भारत सरकार के नहीं, अगर आप किसी अन्य देश से अगर लाते हैं इंडिया में बेचेंगे तो हम उस पर 100% ड्यूटी लगा सकते हैं या 115% लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई कार चाइना से बनकर 32 लाख में आती है, अगर 100% ड्यूटी लगा देते हैं तो उस कार की वैल्यू क्या हो जाएगा, 64 लाख हो जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी की और खर्चे हो जाएगा, तो 64 लाख से वो क्या हो जाएगा, 70 लाख पड़ जाएगा उस कार की वैल्यू। अगर जिस कार की वैल्यू 30 लाख है या 32 लाख ओरिजिनल है और उसको हम बढ़ाकर 70 लाख बेचेंगे, वो कंपनी इंडिया में बिकेगी नहीं। मान लीजिए आपकी कोई बाइक है 2 लाख है और इसी को अगर आप कोई 5 लाख में बेचे तो 5 लाख में नहीं बिकेगी। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला कंपनी इंडिया में आने से भाग रही थी। अब यहाँ पर इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी और एलन मस्क की जो बात हुई, बात के बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि अब जो 110% या 100% घटाकर 10 से 15% लगाने की बात हो रही है। ठीक है, प्रस्तावित ढांचे में 35,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत वाली वस्तु को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 110% से घटाकर 15% करने की बात हो रही है, जो कि निर्माता का दायित्व जो है उत्पाद में लक्ष्य हासिल करने में निर्भर है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार का यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत सरकार ने झुकी है। यहाँ पर टेस्ला कंपनी या अमेरिका ने नहीं झुका, झुका है इंडिया, क्योंकि लंबे समय से इंडिया की डिमांड था कि नहीं हम आपको आने ही नहीं देंगे, अगर आप आते हैं तो हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिलाकर इंडिया सरकार ने झुकी है, झुका नहीं है टेस्ला कंपनी ने झुका है। इसके साथ भारत सरकार की जो कुछ शर्तें थी उस शर्त को जो है टेस्ला कंपनी ने फुलफिल की। क्या था कि टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता है, भारत में कम से कम 4,145 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा, मतलब लगभग ½ बिलियन का इन्वेस्ट करने की बात हुई है। इसके साथ साथ कितनी 500 मिलियन या कहीं ½ बिलियन की इन्वेस्ट करने की बात हुई है। और दूसरे वर्ष में या कहीं जो पहले वर्ष में इतना और दूसरे वर्ष में कम से कम 250 करोड़ का इन्वेस्ट करना होगा या कहीं उसको ग्रोथ करना होगा। फिर तीसरे चौथे वर्ष, इसी प्रकार से चौथे वर्ष में क्रमिक रूप से 5,000 करोड़ तक आपको ले जाना होगा। इसके साथ साथ 5वें वर्ष में आपको 7500 करोड़ का ये, तो ये सब तो हासिल कर लेगा। मेन बात यही था कि जो भारत सरकार ने 110% लगाया था तो इसी से टेस्ला कंपनी भाग रही थी। अब इसको घटाकर 15% कर दिया गया है, तो टेस्ला कंपनी को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई कार थी 32 लाख थी, ठीक, अगर 32 लाख में कोई 30 लाख मान सकते हैं कि कोई कंपनी मान लीजिए कार थी 30 लाख थी, जब इस पर 100% टैक्स या ड्यूटी लगता था तो हो जाता था कि 60 लाख, कितने 60 लाख पड़ जाता है। इस 60 लाख इसके साथ इस कार पर कंपनी की भी खर्चा होती थी, तो कुल मिलाकर अगर 5 लाख मारेंगे तो यही कार आपको 65 लाख पड़ जाती थी। यानी जो आप ओरिजिनल रूप से जो टेस्ला कंपनी 30 लाख की थी उसको भारत में बेचने में उसको 65 लाख पड़ जाती थी। अब लेकिन हाँ 15% लगाया है तो 30 लाख मानी कोई कार है, अब 30 लाख को 15% लगाएगा तो क्या होगा, 4.5 लाख होगा। तो यहां पर लगभग 35 लाख पड़ेगी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और अन्य खर्चे मिलाकर देखेंगे तो 10 लाख 5 लाख और पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 40 लाख यहाँ पर अब भारत को 10% या 15% करने पर 40 लाख पड़ेगी। जहां पर भारत सरकार पहले मांग करी थी 100% करने पर उस कंपनी का जो कार की दाम होती थी 65 से 70 लाख पहुंच रही थी। तो भारत सरकार में अगर भारत में बेचना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था कि अगर कोई महंगा सामान होगा तो लोग खरीदते ही नहीं, और जो खरीदेंगे नहीं तो हम इंडिया में आएंगे तो हमारा मार्केट बनेगा नहीं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो हम यहाँ पर इंडिया हमारे 65 लाख पड़ी थी, अब हमारा वही कार जो है 40 लाख पड़ रही है। तो 40 लाख में अगर पड़ रही है तो हम अधिक संख्या में बेच सकते हैं। तो टेस्ला कंपनी जो है अब आने वाले समय में इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर तो न करके बनावट पूरा बने बने लेके आएगा, लेकिन इसकी सप्लाई जो है अधिक संख्या में बढ़ सकती है। हालांकि इंडिया में जो सबसे अधिक शेयर मार्केट वो टाटा कंपनी की है,
इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है विदेशी ब्रांड के इलेक्ट्रिक जो होगा उसको 35,000 अमेरिकी डॉलर से लगभग क्या है 30 लाख में पड़ेगा। इस पर जो है इसके साथ साथ 8,000 प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को आयात करने की बात हुई। तो शुरुआत में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आएगा 8 प्रीमियम कला का आएगा। ये कहां से बनकर आएगा? जर्मनी से आएगा। तो क्या है देखिए न्यूज क्या है, टेस्ला लाइकली टू इंपोर्ट कार्स फ्रॉम द जर्मनी, यानी इसकी कंपनी जो है जर्मनी में है, तो जर्मनी से कंपनी बनेगा या जर्मनी से कारें बनेंगी और जहाज के रास्ते से इंडिया में आएगी। यानी जो हमारी जहाज जो पहले मांग करती है कि अगर चाइना से कार बन के आती है तो हम उसको नहीं लेने देंगे, अब टेस्ला कंपनी करे कि हम जो है हम चाइना से न बनाकर जर्मनी से बना के आपको यहाँ भेजेंगे। तो भारत सरकार शर्तें मान ली। तो हो सकता है आने वाले समय में टेस्ला कंपनी कहे कि आप जर्मनी छोड़िए, आपके पड़ोसी देश है चाइना, हम उसी से ला दे, तो हो सकता है इंडिया में मान जाए, क्योंकि इतनी बड़ी शर्तें मान ली है। तो ये थोड़ा सा शर्त मानने में क्या हुआ? तो फिलहाल जो इंडिया में जो कंपनी है या जो कारें बन के आ रही है जर्मनी से बन के आ रही है, और जर्मनी की जो कंपनियां है वो भारत के अच्छा संबंध है। तो हो सकता है आने वाले समय इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये टेस्ला कंपनी है वो क्या करेगी और चाइना से भी लाने की समर्थ हो सकता है, भारत सरकार इसको मना सकता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो टाटा मोटर्स का, लगभग इसका शेयर जो है 70% से ऊपर है, इसका शेयर मार्केट है। इसके साथ साथ जो है एमडी मोटर्स लगभग इसका 12.5% से एवं इसका शेयर है। इसी प्रकार से महिंद्रा का है, महिंद्रा का लगभग 5.5% है। तो जो अभी आ रही है टेस्ला कंपनी आ रही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो अभी इसको सर्वाइव करने में बड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर आकर अपनी स्थिति मजबूत कर दी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भारत सरकार क्या 100% ड्यूटी घटाकर 5% करने में समर्थ है, या क्या भारत सरकार के यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हुई कि नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।